हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट करते हैं। एमाइंस बहुत कम पूछे जाते हैं। एमाइंस आर 9 और 10 दोनों ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आज कंप्लीट करना है हमें। 9 और 10 दोनों लेते हैं। आज जो डेट है उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक वीक जितना है, मतलब 5-6 डेज ही है, तो हमें आज ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है एमाइन का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमें देना है, तो मैं पूरी की पूरी रिएक्शन ही कर रही हूँ नीचे, ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन किस तरह से है। CH3 CH2 CH2I, इसकी NaCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो CH3 CH2 CH2 NH2 होता है। क्लियर? दिस इज ए मिल गया हमें। देन उसके बाद आगे रिएक्शन करते हैं, तो आगे हमारा है OH माइनस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, मतलब थोड़ा सा ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा है OH माइनस के साथ, तो उसका होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे कीटोन हो जाएगा OH के साथ, तो हमारा ये बी प्रोडक्ट मिल गया। देन उसके बाद है हमारा C प्रोडक्ट, तो NaOH और Br2 के साथ जब करते हैं तो CH3 CH2 CH2 NH2। दिस इज C प्रोडक्ट, जिसका नाम है पॉलीएमाइन। एमाइन ये मेजर मिलता है, मतलब ज्यादा मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा है। मैंने ABC रखा ही नहीं है, आपको पता है मैं ABC नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही हम सोल्व करते हैं। लाइक विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन एज द प्रोडक्ट। कौन है वो प्राइमरी एमाइन नहीं दे रहा है? तो सब में देख लेते हैं। चलो, ये जो रिएक्शन है प्राइमरी एमाइन कौन नहीं देगा? तो CH3NCN, NCN में क्या होगा? CH3NHCH3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी CH3NHCH3। तो बराबर ये कौन सा एमाइन मिला? सेकेंडरी एमाइन, दोनों तरफ है एमाइन, दिस इज सेकेंडरी एमाइन मिला, बराबर है। तो ये जो है नहीं दे रहा है। सेकंड ये भी है CNC, तो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और H3O प्लस है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है CH3CN है, CH3 CH2 NH2, तो ये प्राइमरी एमाइन मिल रहा है, ये बीच में मिल रहा है इसे प्राइमरी। अब देखो CONH2 के साथ क्या मिलेगा? ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लिथियम के साथ मिल रहा है CH3 CH2 NH2, तो दिस इज प्राइमरी। और इसके साथ भी CH3 CH2 NH2, तो इसके साथ भी प्राइमरी मिल रहा है, मतलब सबके साथ प्राइमरी मिल रहा है, सिर्फ एक NCN के साथ ही सेकेंडरी मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारी प्रोडक्ट सारी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to mechanism? बराबर मैकेनिज्म। अब देखो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कन्वर्टिंग के 4 ऑप्शन दिए, मैं करके ही बताती हूँ आपको कि कन्वर्टिंग कैसे होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, बराबर है। Br2 के साथ रिएक्शन होता है एंड KOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तब हमारा ये कन्वर्टिंग होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमेमाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे होगा CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3, यह C है ना, तो CO3, देन उसके साथ बाकी क्या रहेगा? हाइड्रोजन H2O। ये याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ ये है। देन उसके बाद 4 मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज। अब देखो कौन नहीं बना, कैन नॉट किसमें नहीं,
डिग्रेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, उसमें तो बन रहा है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2 पैलेडियम PD इन इथेनॉल, उसमें भी बन रहा है एमेथ एनिलीन, तो बन ही रहा है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन पोर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एक्विस NaCl, नहीं इसमें नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स, एक्स में नहीं बन रहा है, तो सी में नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनोलाइसाइनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें भी बन रहा है, बराबर है, सब में बन रहा है, तो सिर्फ एक सी में नहीं बन रहा है। क्लियर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं स्टूडेंट्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों दिए हुए हैं। क्या है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो Friedel-Crafts alkylation reaction. क्यों? स्टेटमेंट 2, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू ग्रीबेड सिंथेसिस इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज। अभी देखो ये स्टेटमेंट कौन सा है, 5th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, दोनों गलत है, क्या है? तो ये मुझे ये लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन दोनों है वो राइट है, दोनों राइट है, कुछ गलत नहीं है, दोनों। तो ऑप्शन वाला है राइट वाला ही करना है। क्लियर? बट एक फर्स्ट देखने दो। एनिलीन डज नॉट, यस, हाँ डज नॉट, यस, कैन नॉट, दोनों राइट है। 6th नंबर, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लिस्ट बेसिक, कौन बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? OH वाला बेसिक होगा, वैसे तो NH2 वाला भी, तीनों NH2 है, 3 NH2 है, तो वो भी बेसिक हो सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन। बट OH माइन ये जो है वो ज्यादा बेसिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये OH वाला है सबसे ज्यादा बेसिक है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन है, given below are two statements. Primary aliphatic primary amines react with HNO to give unstable diazonium salt. And statement 2, primary aromatic amines react with HNO2 from diazonium salt, which are stable even above 300 Kelvin. कौन stable है? In the light of the above statement, choose the most appropriate. हाँ, मतलब उसको find करना है कि कौन सा right है। Primary aliphatic amine with nitric acid from aliphatic diazonium, unstable aromatic amine react with nitrous acid in low temperature. Yes, बराबर है, it's low temperature, but the first is right and second क्या है? Primary aromatic amine react with first is right. Amine in diazonium salt are stable in about 300 Kelvin, नहीं 300 नहीं, 298 273 to 278, ये हम रिएक्शन में देखते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है, बाकी सब राइट है, ये थोड़ा सा गलत है, बाकी राइट है। Identify the compound that will react with Hensberg reactant to give a solid which dissolve in alkali. कौन डिजोल्व है अल्कली के अंदर? 8 नंबर, कौन डिजोल्व, कौन अल्कली के साथ? बेंजीन डाइसल्फाइड क्लोराइड के साथ। तो मेरे ख्याल से डिजोल्व होने के लिए अमोनिया जिसके पास NH2 है वो ज्यादा डिजोल्व है। बेंजीन C6H5CO2Cl2, उसके साथ डिजोल्व की बात करें हम तो ये होगा NH2 वाला, ये डिजोल्व है, क्योंकि हम रिएक्शन में देखते हैं कि ये डिजोल्व है, रिएक्शन ही है पूरी हिंसबर्ग रिएक्शन। ये नाउ मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर, सॉरी, मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स विल गिव द कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ओ, कार्बाइल एमाइन टेस्ट कौन दे रहा है? NH2 ये दे रहा है, और कौन देगा? अमाइन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इजी क्वेश्चन, कार्बाइल एमाइन टेस्ट हमें आता है तो हम इजीली उसका आंसर दे सकते। क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत। नेक्स्ट 10 नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इन एक्वियस सॉल्यूशन इन। चलो करेक्ट कौन सा है? देखो, जिसमें करेक्ट ऑर्डर की बात करें, CH3 ट्वाइस NH ये है, देन उसके बाद होगा CH3NH, और ज्यादा होगा CH3 ट्राइस N। बस हमें पता ही है, क्योंकि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को देख के करेंगे ना, टेक्स्ट बुक का बैठा बिठाया क्वेश्चन। The amine that react with Hinsberg reactant to give an alkali insoluble product, alkali के साथ insoluble product दे रहा है, तो सेकेंडरी एमाइन बनेगा। सेकेंडरी एमाइन उसमें लिखा है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ऑल नहीं, सेकेंडरी एमाइन। हिंसबर्ग में सेकेंडरी एमाइन मिलता है। क्लियर ना स्टूडेंट्स, हमें पता है। देन 10 नंबर, अरे सॉरी 12 नंबर, nitration of aniline in strong acidic medium also gives meta-nitroaniline because 12 number, in spite of substitution nitro group always goes to aniline only meta position। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इन मेटा डेरिवेटिव्स, गलत। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन, नहीं, नाइट्रो ग्रुप तो ऑलवेज मेटा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूटेड नहीं। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एंड एनिलीनियम आयन, यस एनिलीनियम आयन NH3 में बनेगा। दिस इज राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज राइट। नाउ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? 13 नंबर, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो आपको ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आपको पता होना ही चाहिए बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। आप एक ही मिनट में आपको बता पाओगे, मुझे पता है। नहीं आता है तब कमेंट्स में लिखो। मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट regarding the basicity of aryl amine is, aryl amines are generally more basic than alkali amine because of aryl group। सेकंड है मेरा, नो, aryl amine are generally more basic than alkali amines, right है, because the nitrogen atom in aryl amine is sp hybridization। नहीं, sp hybridization ऐसा नहीं, sp2 hybridization। Aryl amine are generally less basic than alkyl amine, right? Because the nitrogen lone pair electrons are delocated by the interaction with the aromatic ring, yes, and pi electron system, yes, right? Clear students? Then D, aryl amine are generally more basic than alkyl amine, yeah, right? Because the nitrogen lone pair electrons are not electrolocated by nitrogen, इलेक्ट्रॉन लोकेटेड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सब कुछ, इलेक्ट्रॉन लोकेटेड नहीं, बस इतना ही एक गलत है। तो स्टूडेंट जब सिलेक्ट करो तो ध्यान से करो, वर्ड टू वर्ड को समझना पड़ेगा। जब तक वर्ड टू वर्ड को नहीं समझोगे ना, आंसर नहीं मिलेगा, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 15 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट इन द
in the conversion of 4 nitrotoluene to 2 bromotoluene. ओके कर देते और क्या 15 नंबर का क्वेश्चन है कर देते करेक्ट NaNO2 NaNO2 फिर HCl SnCl एंड ट्यूजडे क्या हो सकता है स्टूडेंट कौन पहले आएगा कौन आएगा पहले करेक्ट ऑप्शन में अब देखो ध्यान से सबसे पहले होगा Br2 देन SnHCl देन H3PO2 H2O and then NaNO2 HCl क्लियर ये होगा देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन P क्या बन रहा है 16 नंबर में प्रोडक्ट क्या बन रही है तो यहां रिएक्शन करने के बाद यहां पे बनेगा Br ब्रोमीन उसके बाद और रिएक्शन करते हैं Mg के साथ ड्राई इथर याद आ रहा है तो यहाँ पे बनेगा MgBr क्योंकि प्रोडक्ट मांगा है देन उसके बाद और उसकी रिएक्शन करते हैं H2O के साथ तो यहाँ बनेगा बेंजीन प्लस MgOHBr clear this is product the product formed from the following reaction sequences CN के साथ चलो कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट यहीं पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट CH2 NH2 CN के साथ वही होगा ना देन उसके बाद आगे NaNO2 HCl and H2O CH2OH मिल गई प्रोडक्ट लियो प्रोडक्ट में क्या है इजी तो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स देख लो नाउ मेरा 18 नंबर क्वेश्चन मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन है The reagent in R in the given sequence of chemical reaction is चलो कर देते R क्या होना चाहिए ओके R N2Cl माइनस जा रहा है और उसकी जगह क्या आ रहा है कुछ नहीं ब्रोमीन 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 हो रहा है बराबर और ये जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा तो ये CH3CH2OH तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3CHO देन ये OH और यहाँ से Cl गया तो HCl and N2 तो ये था OH व्हाट इज R तो ये R है मेरा A given nitrogen containing aromatic compound A react with SnHCl followed by HNA2 to give an unstable compound B. B on treated with phenol from a beautiful color compound C with the molecular formula C12H10. Structure और compound A कौन सा स्ट्रक्चर है ए कंपाउंड का स्ट्रक्चर कौन सा है अभी देखो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की बात हो रही है उसी में से तो हमें मिलेगा ना C12H10N2 और ये ए में से हमें बी क्या मिल रहा है फिनॉल बराबर तो यहाँ पे होगा NO2 तभी तो एमिनो बनेगा NH2 बनेगा NH2 की बात करें कि हमें जो बी मिल रहा है वो NH2 NH2 कब मिलेगा NO2 होगा तब मिलेगा तो NO2 नाउ स्टूडेंट्स ये चैप्टर फिनिश हुआ नाउ 10 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करते बहुत इजी उसके लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो मैं करवा रही हूँ बट स्टूडेंट्स मेरी एक ही सलाह है आप टेक्स्ट बुक करो बायोमोलिकुलर चलो 10 नंबर का चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट बुक में से आएगा द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट आर किसके साथ नहीं हो रहा है
NH2H, टॉलेंस भी देगा, सिट भी देगा, HCl के साथ भी आ रहा है, NH पे NH2H नहीं आ रहा है, नहीं. Disposable having aldate group glucose, not the react with reagent, does not from the hydrogen sulfide addition products with NH. नहीं, NHSO3, क्लियर, NHSO3 के साथ. सॉरी स्टूडेंट्स, सबके साथ दे रहा है, NHSO3 के साथ नहीं दे रहा है. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस बन के क्या होता है पता होना चाहिए. अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज. राइट आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन तो बाद में देखना है. चलो, ये क्या है? द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टू नेम ऑफ फ्रॉम aldose with configuration given below. कौन पहले आएगा? चलो चलो चलो, तो पहले डबल ये तरफ OH है वो आएगा, फर्स्ट नंबर ये है वो आएगा. सेकंड है HOH, सेकंड आएगा. थर्ड है HH, थर्ड आएगा. एंड फोर्थ आएगा. मैंने लिखा है वैसा ही आएगा, करेक्ट ऑर्डर के बेस पे ही मैंने लिखा है. डी इलेक्ट्रॉन DDLL, यही आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which one gives below in a non-reducing sugar? Non-reducing sugar को, अरे स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन है ना तो देख के ही पता चल जाएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है. लैक्टोज है ना. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड? 6 नंबर का क्वेश्चन. लाइसिन इज बेसिक एमिनो एसिड. मैंने कहा टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक में से सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल. मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है. नॉन एसेंशियल लाइसिन, ल्यूसीन, वेलेनाइन एंड एलेनाइन. नाउ 7 नंबर का क्वेश्चन. एट नंबर. Which structure of protein remain intact during denaturation process? Okay. During denaturation process, second and प्रोटीन का सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, वो होगा. तो प्रोटीन का टर्सरी एंड सेकेंडरी बी, प्राइमरी नहीं. क्या कर रहा है? ड्यूरिंग which structure protein remain intact during process? 8 नंबर. तो प्राइमरी नहीं देगा, तो यहां पर नॉट पूछा है तो ये आएगा प्राइमरी नहीं. देन इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड are linked together by 9 number. Does not change the primary structure of protein. Does not change the primary structure of protein. 9 number. Peptide bond. 10 number मेरा क्वेश्चन. डेफिशिएंसी. चलो, डेफिशिएंसी किसी डेफिशिएंसी से होता है? रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से होता है. 11 number. The RBC deficiency is deficiency disease of
RCB, विटामिन B12, वो तो आता ही है। Give below structure statements. A unit formed by the attachment of a base of one position to sugar is known as nucleoside. Statement: when nucleus is linked to phosphorus acid at 5 position of sugar melt, we get nucleoside. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. चलो, when molecule linked to phosphoric acid is मतलब दोनों राइट, दोनों राइट, दोनों राइट, दोनों राइट ही है। 13 नंबर क्वेश्चन मेरा। The central dogma of molecular genetic state, the genetic information follows from genetic DNA to RNA and an RNA to protein. So this is C. Right है, हमें पता ही है। The correct statement regarding RNA and DNA respectively. मैंने ये ऑप्शन नहीं लिखे पर उसका स्टेट देखो, ये ऊपर का दिख रहा है ना, बराबर से कर लो, क्वेश्चन भी पढ़ लो और कर लो। Now last question, 14 नंबर। ये एक होमवर्क के बेस पे दे रही हूँ, वैसे उसका आंसर आप बोलो तो मैं बता दूं, आप बता दो। इसमें आंसर आएगा शुगर कंटेन इन आरएनए, शुगर कंटेन इन आरएनए एंड डीएनए, एंड डीएनए दोनों का पूछा है, डीएनए 2 डीऑक्सीरिबोज, तो ये पूछा है, ये था। क्लियर स्टूडेंट्स, नीट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबके मार्क्स अच्छे आए स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा गोल करके आओ, आपको आपके गोल अचीव हो। थैंक यू।